आज की क्लास में जो हम लोग करेंगे नंबर वन कि जो उसका इंसर्ट अपडेट और डिलीट का जो पार्ट है वो, और प्लस लेड आर्किटेक्चर के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि एक एक्चुअली प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो, चाहे वो वेब बेस है, डेस्कटॉप बेस है, मोबाइल बेस एप्लीकेशन है, वो सब जो है उसके लिए आपको लेड आर्किटेक्चर के थ्रू जब आप काम करते हो तो आप खुद देखोगे कि आगे आपको कितनी मतलब ईजनेस आती है उस चीज़ की वजह से। अब सबसे पहले जो हम लोग कर लेते हैं कि इसी अपने जो आर्किटेक्चर को जो हमने कल इम्प्लीमेंट किया है उसको उसके साथ पहले इंसर्ट अपडेट और डिलीट और फिर उसको लेड आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कल हम लोग कर रहे थे लॉगिन पेज पे काम, जिसपे हम लोगों ने दो फील्ड्स बनाई हुई हैं, यूज़र नेम पासवर्ड और देन लॉगिन। तो अभी अगेन इसी में एक न्यू रो ऐड करता हूँ। उसके लिए मैंने सिंपली इस पर क्लिक करके टैब किया है तो न्यू लाइन क्रिएट हो गई है। ठीक है, न्यू रो आ गई। इसमें मैं तीन बटन ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट अपडेट और डिलीट, और फिर देन इसको हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू भी और ट्रांजिशनल तरीके के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे से मुझे बटन डालने हैं। ठीक है, इसको डबल क्लिक करूँ या ड्रैग ड्रॉप करूँ तो वहाँ बटन शो हो जाएगा, 1 2 और 3। अब इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग सेट कर लेंगे। ये हो गया BTN सेव, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज चेंज होकर हो जाएगी सेव, देन BTN अपडेट, और देन डिलीट। अच्छा, अब हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट भी कर रहे हैं, तो उस केस में हमें एक ग्रिड चाहिए, यानी जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो हमें एक टेबल में रिकॉर्ड नज़र भी आना चाहिए कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है या नहीं। उसके लिए मैं एक टेबल इंसर्ट करूँ, ग्रिड में चाहिए। उस टूल का नाम है रेड सिंपल ग्रिड व्यू। अच्छा, अब ये देखिए आपके दो सेल आ रहे हैं, अब मैं इसको मर्ज करके एक सेल बनाना चाह रहा हूँ। तो आप इसे क्लिक करोगे किसी भी सेल में, और क्लिक को करके ड्रैग करते हुए आपने दूसरी साइड पे जाना है। यानी अगर आप लेफ्ट साइड से ड्रैग करो तो राइट साइड पे जाओगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर इस पर आपने राइट क्लिक करके मॉडिफाई में मर्ज सेल्स, तो ये अब आपका एक सेल बन गया। अब इसमें मैं ग्रिड व्यू ऐड कर लेता हूँ। ये ग्रिड व्यू आ गया। अच्छा, अब इस ग्रिड व्यू को हमने उस टेबल के साथ बाइंड करना है जिसमें हम जो इंसर्ट अपडेट और डिलीट करने जा रहे हैं। यहाँ क्लिक किया, न्यू डाटा सोर्स, SQL, ओके कर दिया। अब इसे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो ये इसमें RD ठीक है नहीं है, हमें बनानी पड़ेगी। न्यू कनेक्शन किया, कल की तरह इस पर सर्वर ने पेस्ट करेंगे। ये सर्वर ने पेस्ट कर दिया, डेटाबेस सेलेक्ट कर ली, ओके कर दिया, ठीक हो गया। अब इसको नेक्स्ट कर दिया। अब ये क्वेरी कनेक्शन सेव करेगा। ये हमारा जो डेटाबेस का टेबल था TBS यूज़र अकाउंट्स, वो सिलेक्ट कर दिया हमने। और ये स्टैटिक का मतलब है कि तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा, आप इंडिविजुअल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और हम इसमें ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं कि जी ऑर्डर बाय यूज़र नेम, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ना यूज़र नेम वाइज शो कर देगा। अच्छा, देन नेक्स्ट टेस्ट क्वेरी, ये जो कल का हमारा एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, तो इसको अब हमने फिनिश कर दिया। अब ये हमारे पास ग्रिड भी शो हो गया। जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे तो इसके अंदर शो हो जाएगा। अब पहले सबसे पहले सेव के बटन पे कोडिंग कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं यही कोडिंग जो एंटिटी फ्रेमवर्क है उसके थ्रू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी डेटाबेस का नाम है उसी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑल जो एंटिटी फ्रेमवर्क था, ऑन क्लास DB एंटिटीज DP इज इक्वल टू, के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें ट्राई कैच चाहिए,
ठीक है, जो हमने कल कोड स्निप बनाया था उसे डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये सारा यहाँ पे कोड लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब जो कल हमने देखा था कि जब हमने ये मॉडल बनाया था, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क, तो मैंने कहा था कि ये उसने जो टेबल बनाया उसने एक्चुअली इसी नाम से क्लास क्रिएट कर दिया, बैकएंड पे खुद ही बना दिया। अब मैंने इस टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इन टीबीएस यूजर अकाउंट्स में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ओबीजे, ये इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ओबीजे डॉट, अब इसको हमने वैल्यू असाइन करनी है, यूजर नेम इज इक्वल टू जो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर नेम है, टीएक्सटी यूजर नेम डॉट टेक्स्ट, ओबीजे डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू टीएक्सटी पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। फिलहाल हमने भी फील्ड उसके टाइप की इंटरफेस पर डिज़ाइन नहीं की भी, तो मैं फिलहाल इसको खुद से हार्ड कोडेड वैल्यू दे देता हूँ, टाइप इज इक्वल टू डबल कोर्स के अंदर यूजर, ये कर दिया। ठीक है, ये अब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कि उसके वैल्यूज तो पास कर दी। अब ये हमने इंसर्ट करनी है, अब किस में करनी है, जो हमारा जो टेबल पड़ा हुआ है वो इस एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर पड़ा हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट बना है डीसी के नाम से, डीसी डॉट हमारा टेबल पड़ा हुआ है इसके अंदर डॉट ऐड, एक नया रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। रिकॉर्ड कौन सा चाहिए, ये अगर आप इसमें देखें ऐड के बाद जो इसमें ब्रैकेट मैंने डाली तो नीचे लाइन आ रही है टीबीएल यूजर अकाउंट एंटिटी। ठीक है, टीबीएल यूजर अकाउंट एंटिटी मतलब टीबीएल यूजर अकाउंट टाइप का उससे ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि ये ओबीजे है। मैंने यहाँ पे ओबीजे पास किया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये रिकॉर्ड तो इसके पास जा रहा है, लेकिन अब इसको इसी रिकॉर्ड को डाटाबेस में भी सेव करना है। अब जब रिकॉर्ड को डाटाबेस में सेव करना है तो उस काम के लिए अब यहाँ पे कंडीशन हम लगा रहे हैं इफ डीसी डॉट सेव चेंजेस। अच्छा, अब जो सेव चेंजेस होता है ये आपको नंबर ऑफ इफेक्टेड रोज रिटर्न करता है कि जब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो एक रो इफेक्ट हो रही है डाटाबेस में, एक रो ऐड हो रही है, तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कोई ना कोई एक्टिविटी डाटाबेस पे परफॉर्म हो चुकी है, इसलिए हमने ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगा के इसमें मैसेज शो कर देते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक हो गया, सिंपल ये काम करने से हमारा डाटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उससे वैल्यूज पास की और देन फिर उसको एंटिटी फ्रेमवर्क को वो ऑब्जेक्ट पास किया और देन डीसी डॉट सेव चेंजेस, उस एंटिटी फ्रेमवर्क को हमने कहा कि आप तमाम रिकॉर्ड सेव कर दो, और उसने अगर उस पर एक रिकॉर्ड सेव हो जाता है तो वो ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू रिटर्न होगी, यानी 1 रिटर्न हो गया। अगर ज़्यादा रिकॉर्ड इंटर हो रहा है तो जितने रिकॉर्ड इंटर हुए उतना नंबर रिटर्न होगा, ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमने अलर्ट लगा दी। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें अब ये चीज़ कि जैसे ही वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो नीचे जो हमने ग्रिड व्यू ऐड किया है उस ग्रिड व्यू में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, तो हम उसके लिए ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा बाइंड लिखेंगे। अगर ये लाइन नहीं लिखते रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा लेकिन नीचे शो नहीं होगा, जब हम नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को रन करेंगे देन वो रिकॉर्ड नज़र आ रहा होगा। हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड इमीडिएट उसी वक्त नज़र आ जाए, उस काम के लिए हमें ये लाइन ऐड करनी है कि उस ग्रिड व्यू का नाम डॉट डाटा बाइंड। अब मैं इसको रन करके देख लेते हैं। मैं आपको ब्राउज़र वाली स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ये आपका पेज लोड हो रहा है। ठीक हो गया, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट में वो जो एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो नज़र आ रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यूज़र में उम्र रख दिया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 रख दिया, जैसे ही मैं इसे सेव क्लिक करूँगा, ठीक है, तो अभी ये आ गया रिकॉर्ड इंसर्टेड, और ओके करने पे ये नीचे रिकॉर्ड शो भी हो गया। ठीक हो गया, ये सिंपल हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके भी देख लिया थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये सर जो आपने टेबल बनाया दूसरा उम्र का, उम्र में आपने पासवर्ड भी दिया है, तो अगर हम यहाँ पे जो एडमिन नेम है, यूजर नेम सॉरी, वहाँ पे
लिखें उमर और पासवर्ड लिखे 1234, तो ये जो हमारा पूरा डेटाबेस ये ओपन हो जाएगा? नहीं, पूरी डेटाबेस ओपन ही होगी। एक मिनट में अगेन इसको रन करता हूँ ताकि देन आप वो शो कर दें ताकि क्लियर हो जाए। जी मैं एक मिनट ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, ये अब स्क्रीन नज़र आ रही है सर ना? ये उमर, ये एडमन हम लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे तो लॉगिन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अगर उमर उमर लिख के करें तो हाँ, हो जाएगा? नहीं वो अभी नहीं होगा, मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। ये देखें, उमर 1 2 3 4 5 लॉगिन किया, अभी कुछ नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या है, हमें आपको विजुअल स्टूडियो पर लेके जाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि लॉगिन के कोड पे हमने ये जो कंडीशन लगाई थी, ठीक है, अगले पेज पे मूव होने वाली, वो सिंपली हमने एडमिन की टाइप पे चेक लगाया हुआ था कि अगर यूज़र टाइप एडमिन है देन पेज 2 पे जाए। तो अभी जबकि उमर की जो टाइप है वो है यूज़र, इस वजह से वो उस कंडीशन में जा नहीं रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वो कंडीशन भी लगा दूँ देन उस केस में वो लॉगिन करेगा। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये अगर एडमिन है या यूज़र टाइप यूज़र है तो देन उस केस में अगले पेज पे चला जाता। अब इस केस में आप जब उमर और 1 2 3 4 5 करेंगे तो भी ये लॉगिन कर जाएगा। मैं ये अगेन रन कर रहा हूँ। अब मैं अगर उमर और 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। ये देखिए वो पेज 2 पे जा चुका है। ठीक हो गया। ओके सर। सर साथ एक और भी, आप जो यूट्यूब पे जो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं वो अपलोड जो कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो आपकी जो स्क्रीन है वो सही करके विजिबल नहीं हो रही, यानी कि हमें क्लियर नहीं है। आपकी जो जहाँ पे क्लिक करते हैं आपकी आवाज़ से समझ लग रही है कि किस जगह आपने क्लिक किया है, लेकिन हमें वो जो दूसरे कंटेंट्स हैं वो हमें शो नहीं हो रहे कि आपने किस जगह किया है क्लिक, विजिबल नहीं है सही कर। ठीक है, यानी पिक्चर क्वालिटी की आप बात करें तो ठीक शो नहीं हो रहा होता, ये कह रहे हैं? यस सर, यस सर। एक मिनट ठहर जाए, मैं एक मिनट वो लिंक ओपन कर रहा हूँ जो मैंने कल आप लोगों को सेंड किया था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये YouTube का लिंक मुझे भी शेयर कर दें। जी मैं वो सेंड करता हूँ आपको। अच्छा देखो, अभी जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही ना, उसमें अगर आप जब YouTube का वीडियो प्ले कर रहे होते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट में 480 पिक्सल के हिसाब से आ रही है। उसी में अगर आप देखें वहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होता है वीडियो के ऊपर, वहाँ क्लिक करो तो आप उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। वहाँ पे 720 पिक्सल भी आ रहा है, उस पर करोगे तो वो बेहतरीन, मतलब आपको तमाम कंटेंट प्रॉपर विजिबल हो रहे हैं। ओके सर, चलें कर लेते हैं, वो चेक कर हाँ, लेते ताकि मैंने अभी बिल्कुल अभी ओपन किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट में वो 480 पिक्सल आ रहा है। और देन जैसे उस मैंने ये बिल्कुल आपके राइट बॉटम कॉर्नर पे ना, वहाँ पे आ रहा होता है सेटिंग टाइप का बटन बना हुआ है, उसे क्लिक करते हैं, क्वालिटी में 720 कर दें, देन बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहे हैं उसके कंट्रोल्स वगैरह, इवन हैं। ओके जितने सर, ओके सर, बर्ड्स वगैरह थैंक यू, सब नज़र आते हैं। वेलकम। थैंक यू। अच्छा, अब हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो जो कर रहे थे। ओके, अब ये मैंने सेव का कर दिया। अब अपडेट और डिलीट जो है, अपडेट और डिलीट जो है इसमें ये तकरीबन सिमिलर टू सर्च है। जैसे हमने सर्च कल किया था, यानी जब हम लॉगिन कर रहे थे तो लॉगिन करते हुए पहले हमें रिकॉर्ड सर्च करना पड़ता है, और सर्च करने के बाद जब हम देखते हैं कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, देन हमने अगले पेज पे मूव किया था। तो इसमें भी तकरीबन उस सर्च की तरह है कि हमें रिकॉर्ड को सर्च करना है पहले और फिर उसको अपडेट करना है या उसको डिलीट करना है। तो अब अगर मैं अपडेट पे आता हूँ तो मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया पहले, मेन जो हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क है। फिर हमने अपना जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का ब्लॉक है वो ऐड कर लिया, और देन इसके बाद अब हम लोग सर्च लगा लेंगे। पहले रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, सर्च करके उसे अपडेट करेंगे। तो वार रिजल्ट इज इक्वल टू फ्रॉम यू। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के ये जो आप हर में ये जो
जितने बटन आपने बनाए हैं इसमें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब लगा रहे हैं, जी तो जी इसका कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है कि हम किसी एक जगह कोई ऑब्जेक्ट बना लें मैन क्लास में या किसी और जगह क्लास में, तो वहां पे जाके हम एक्सेप्शन हैंडलिंग डाल दें और सारों को ये मतलब उनको डील कर सके? नहीं, उसकी रीज़न है कि आपका कोड हर बटन के बैक पे लगा हुआ है, तो अब वो हर बटन पे अच्छा। अगर हम वो एक्सेप्शन हर बटन पे नहीं करते, चलो हमने ये तो कर दिया ठीक है, जो एक्सेप्शन है वो हम किसी एक सेपरेट क्लास में बना देते हैं। अब लेकिन स्टिल अच्छा। हमें जब ये ऐसे कोई मेथड वाला यानी जो भी कोड लिख रहे हैं वहाँ पे स्टिल हमें कोई एक ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा कि जब एक्सेप्शन आए तो वो उस मेथड में चला जाए, तो वो एक्चुअली ज़्यादा काम हो जाएगा इसकी निस्बत। नहीं, अभी ये पूरा ओके सर। ट्राई कैच तो डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, कैच के अंदर एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि उस मेथड को कॉल कर रहा होगा जो आपने क्रिएट करके रखा है। तो इसलिए ये तो मस्ट है कि आपने इसी बटन के अंदर ट्राई कैच लगाने लगाने हैं। इसको आप किसी कंबाइंड तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हो कि एक कॉमन चीज़ बना दी वो ऑटोमेटिकली सबको हैंडल कर रही हो, ऐसा नहीं होगा। सर थैंक यू। अच्छा, हमने अब टेबल का नाम बता दिया जिस टेबल से हम सर्च करना चाह रहे हैं, वेयर। अच्छा, अब जो भी देखो, जब आप ईमेल एड्रेस वगैरह जैसे अपना बना लेते हो, जीमेल का याहू का जो भी, उसके बाद जब आप इंफॉर्मेशन जब चेंज करते हो या अपडेट करना चाह रहे होते हो तो अपना ईमेल एड्रेस कभी आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप हमेशा अपना या पासवर्ड चेंज कर सकते हो या आपका जो नेम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरह की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअली आपका जो यूज़र नेम यानी जो आपका ईमेल होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब कि हमें उस स्पेसिफिक यूज़र नेम की बेस पे रिकॉर्ड को सर्च करना होता है, और सर्च करके जो हमारी जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है जो हम चेंज करना चाह रहे हैं हम उसको चेंज करते हैं। यूजर नेम डॉट टेक्स्ट देन डॉट सिंगल और डिफॉल्ट, कि हमें पता है कुछ यूजर नेम की बेस पे एक ही रिकॉर्ड मिलना या कोई रिकॉर्ड नहीं मिलना। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर कोई ना कोई रिकॉर्ड मिल गया तो देन उसका पासवर्ड चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा रिजल्ट डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, यानी अब इसको ये यूजर नेम की बेस पे रिकॉर्ड मिल गया, अब उस रिकॉर्ड की बेस पे जो पासवर्ड था वो मैं चेंज कर रहा हूँ, जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में नया पासवर्ड लिखा तो वो इसका पासवर्ड इसमें रिप्लेस हो जाएगा। और देन अगेन मैं ये वाली कंडीशन लगा लूंगा, इफ डीसी डॉट सेव चेंजेस ग्रेटर देन 0, ठीक है, सेव चेंजेस होंगी अगर, तो लाइक जैसे पासवर्ड 1 2 3 4 5 था, आप अगेन 1 2 3 4 5 दे देते हो, उस केस में कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, उस केस में ये मैसेज नहीं आएगा कि रिकॉर्ड अपडेटेड। अगर आपने पासवर्ड चेंज किया, डिफरेंट पासवर्ड रखा, देन उस केस में वो आपको मैसेज शो कर देगा रिकॉर्ड अपडेटेड, और साथ उसको बाइंड भी कर देगा। ठीक हो गया, अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे उमर का पासवर्ड आ रहा है 1 2 3 4 5, अब अगर मैं यूजर नेम लिखता हूँ उमर और पासवर्ड अगेन 1 2 3 4 5 करता हूँ अपडेट पे, ठीक है, कोई मुझे मैसेज शो नहीं हुआ। ठीक है, अगर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 करता हूँ और अपडेट करता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड अपडेटेड का मैसेज भी आ गया और देन यहाँ पे पासवर्ड चेंज भी हो गया। लेकिन बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लॉगिन के टाइम पे सर्च किया था रिकॉर्ड को और चेक किया था कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, देन लॉगिन करिए, बिल्कुल उसी तरह के कोड इस पे किया हमने। सिर्फ फ़र्क कितना पड़ा कि हमने एक तो ये पोर्शन ऐड किया ताकि डेटाबेस में हम उसको रिकॉर्ड को रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं, और सेकंड ये लाइन ऐड की कि हम रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं, बाकी ये अबव पोर्शन वही था। अब डिलीट भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा, लेकिन उसमें क्या चेंज आएगी, जस्ट एक लाइन की। डिलीट के बटन पे आ गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने मतलब जब आप भी प्रैक्टिस कर रहे होगे ना इसी चीज़ को सिर्फ आपने उसको लिंक बनाना है बाकी चीज़ों के साथ, कि देखो अभी मतलब मुझे कितना टाइम लग रहा है कोई भी चीज़ करने में, सिर्फ अब अपडेट वाले कोड में जस्ट 2 लाइनों का चेंज आया, जेड वाली लाइन में सिर्फ हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको वैल्यूज असाइन की, एंटिटी फ्रेमवर्क को ऑब्जेक्ट पास किया और उसको सेव चेंजेस कर दिया। आपने इस तरह उसको समझना है कि चीज़ हो क्या रही है, तो बहुत ईजी है ये, मतलब प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। फिर आपने उसकी लॉजिक उसके साथ अटैच करनी है कि क्या काम हुआ, कैसे हुआ और क्या हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे सेम उसी तरह मैं रिकॉर्ड सर्च कर लूँगा,
कोशिश करनी है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ कि मैं यही कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकता था अगर टाइम सेविंग के लिए, लेकिन इनिशियली आप लोगों ने ये कोशिश करनी है जितना काम आप अगेन एंड अगेन खुद से प्रैक्टिस करके लिखो, बेशक रिपीट हो रहा है, बार बार लिखो आप। उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ प्रैक्टिस जब होती है फिर आपको समझ भी आती है कि हो क्या रहा है, वरना कॉपी पेस्ट से तो हो तो जाती है चीज़ जल्दी से, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर आपको देन इशू आ जाता है कि यार मैंने किया क्या था, हुआ क्या था। इसलिए कोशिश करनी है आप खुद से लिखते जाओ अगेन एंड अगेन। TBR user account where u dot username is equal to txt username dot text or select u dot single or default if result not equal to null, मतलब अगर भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है देन अब हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है। कहाँ से करना है? जो एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर ये जो टेबल पड़ा हुआ है डॉट रिमूव, ठीक है, डॉट ये जो रिजल्ट जो एक रिकॉर्ड इसको मिला है इसको वो डिलीट कर दे। बट देन अगेन एक कंडीशन आ गई, इफ डीसी डॉट, ताकि जब डीसी डॉट सेव चेंजेस लिखेंगे देन रिकॉर्ड डाटाबेस से डिलीट होगा। अगर ये लाइन नहीं लिखते तो रिकॉर्ड डाटाबेस से डिलीट बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड डिलीटेड, ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा बाइंड, ये इसलिए हम लोग बार बार लिख रहे हैं ताकि जो भी डाटाबेस में चीज़ रिफ्लेक्ट हो वो हमारे उस टेबल के अंदर जो ग्रिड व्यू है वहाँ पे भी इमीडिएट रिफ्लेक्ट होकर हमें नजर आती जाए। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे सामने आ गया। अब मैं उम्र को फॉर एग्जांपल डिलीट करना चाह रहा हूँ, उम्र यूजर ने देखा, अब पासवर्ड की जरूरत ही नहीं, रिकॉर्ड तो हम डिलीट करना चाह रहे हैं। क्लिक किया, रिकॉर्ड डिलीटेड, ओके किया, ग्रिड भी अपडेट हो गया और हमारे पास अब रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? नो सर, फिलहाल तो कोई भी नहीं। ओके, अच्छा, अब आपने कोशिश ये करनी है कि इस जो पिछला काम और जो अभी हम लोग आज कर रहे हैं कोशिश करना है कल तक हम लोग टोटल उसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, ताकि जितनी ज़्यादा फिर ये मतलब हम टॉपिक आगे बढ़ते चले जाएंगे और पिछली अगर प्रैक्टिस नहीं हुई भी तो देन उससे होगा क्या कि आप पे बर्डन थोड़ा एक्स्ट्रा आता जाएगा, तो फिर आगे जो चीज़ें पढ़े जो बर्डन ज़्यादा होता जाता है फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लूज होता चला जाता है। यार मेरा पिछला भी रहता है, ये अगली चीज़ है उससे लिंक हो रही है। तो कोशिश करना है कि आप लोग इसको मतलब कल तक प्रैक्टिस कर लो ताकि फिर हम जो अब आस्ता आस्ता आगे पेस तेज़ होती चली जाएगी, ठीक है, ताकि अभी हम होपफुली अभी जो नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट होना है, अभी तो हम लेट आर्किटेक्चर डिस्कस करने लगे हैं, इसके बाद में कोई और ऐसे चीज़ नहीं हम लोग फिलहाल पढ़ेंगे, हम लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब तक कंट्रोल बनाना आपको आ चुके होंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू इंसर्ट अपडेट डिलीट करना आ चुका होगा, सर्च करना आ चुका होगा। उस टेम्पलेट में आप उस चीज़ को पूरी को इम्प्लीमेंट करके हम उसको एक प्रॉपर रियल एप्लीकेशन का लेआउट बनाएंगे। रियल एप्लीकेशन जब बन जाएगी तो इमीडिएट हम उसको बनाते हुए डेफिनेटली कई कई चीज़ें हमारी इसमें डिस्कस होंगी, नई चीज़ें आएंगी बीच में, और प्लस फिर हम इसको मोबाइल एप्लीकेशन में लिंक करेंगे। नई मोबाइल एप्लीकेशन बना के यूजिंग वेब सर्विस हम यहाँ से डाटा भी उठाएंगे, प्लस उसकी मोबाइल एप्लीकेशन की लोकल डाटा को यूज़ करते हुए भी रिकॉर्ड्स वगैरह को उसमें सेव करेंगे। देन फिर उसके अपने फीचर हैं, कैमरा यूज़ करना है, जीपीएस यूज़ करना है, डिफरेंट चीज़ें वो हम लोग सारी उसमें पढ़ते जाएंगे। तो उसमें थोड़ी पेस तेज़ होगी, पिछली प्रैक्टिस की होगी तो काम ये वही घंटे 2 घंटे का हुआ करेगा, लेकिन अगर पिछला बर्डन होगा आप पे तो देन फिर थोड़ा सा ना आपका इंटरेस्ट लूज होगा। तो कोशिश करनी है इसकी प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, अब मैं वापस आ रहा हूँ विजुअल स्टूडियो वाली स्क्रीन पे। अच्छा, अब हमने करना है लेड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब लेड आर्किटेक्चर मैंने उस दिन हम लोग जो फर्स्ट डेमो क्लास थी उसमें मैंने लेड आर्किटेक्चर थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, वो मैं एक दफ़ा अगेन आपके सामने करता हूँ। अच्छा,
अब ये देखो, अभी हम लोग जितना काम कर रहे हैं ना, वो सारा हमने काम किया प्रेजेंटेशन लेयर पे। ये जो रेड वाली आपके पास नज़र आ रही है ना सबको, प्रेजेंटेशन लेयर, हमने इस पे सारा काम किया। ASP.NET वेब फॉर्म था, वेब फॉर्म के अंदर ही हमने बटन बनाए, उसी की बैक कोडिंग की, उसी में डाटा बेस भी वहीं पे कनेक्ट कर ली, इंसर्ट अपडेट डिलीट वहीं पे हमने कर दिया। अब हमने करना एक्चुअली क्या है, जो कि प्रोफेशनल तरीका है लेयर्ड आर्किटेक्चर के, जो डाटा एक्सेस लेयर है, यानी जो एंटिटी फ्रेमवर्क हमने बनाया है, वो हमारा होना चाहिए था डाटा एक्सेस लेयर के अंदर। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स क्लासेस एंड मेथड्स फॉर इंटरोगेटिंग दी डेटाबेस। अब मैंने जैसे कहा था कि जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क हमने बनाया था, तो उसने जितने टेबल्स थे, उन टेबल्स के लिए क्लासेस बना दी थी। ठीक है, क्लासेस बना दी थी, इट मीन्स कि वो भी डाटा एक्सेस लेयर में होनी चाहिए। और जितना इंसर्ट, ये जो हम डॉट ऐड कर रहे हैं, डीसी डॉट सेव चेंजेस कर रहे हैं, ये सारे डेटाबेस के ऑपरेशन हैं, तो ये भी सारे यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर में खाली होना क्या चाहिए, सिंपली वो जो हमारे बटन बने हुए हैं वो, और वहाँ पे एक मेथड होना चाहिए जो कि इसको डाटा एक्सेस लेयर को डाटा पास करे, और डाटा एक्सेस लेयर हुई इंसर्ट अपडेट डिलीट करके हमें रिस्पॉन्स करेगी कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, डिलीट हुआ, अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क तो उठाएंगे और हम उठा के रख देंगे डाटा एक्सेस लेयर के अंदर, ये हमारा सबसे पहला काम होगा। लेकिन उससे पहले हम लेयर बनाएंगे, डाटा एक्सेस लेयर। अच्छा, फिर एक और चीज़ आ रही है, बिजनेस कंपोनेंट लेयर। देखिए, बिजनेस कंपोनेंट लेयर जो है कि क्लासेस एंड मेथड्स फॉर द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अपनी जैसे स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, जिस कॉलेज में हैं, जब आपके रिजल्ट्स बनते हैं, ग्रेडिंग होती है कि जी अच्छा इसके मार्क्स अगर 80+ हैं तो इसको ए ग्रेड मिलेगा, 70-80 के बिटवीन है तो इसको B+ मिलेगा। अब ये जो कैलकुलेशन होती है ना, ये जो फार्मूलाज होते हैं, तो इस तरह की जो लॉजिक होती है वो हम बिजनेस कंपोनेंट लेयर में लिखते हैं, और इसको हम लोग बिजनेस लॉजिक लेयर भी कहते हैं। ठीक है, बिजनेस कंपोनेंट्स लेयर को बिजनेस लॉजिक लेयर भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद सर्विस लेयर। सर्विस लेयर वो है, जैसे मैंने भी बात की थी कि मोबाइल एप्लीकेशन को, और हम इस जो हमारी ये स्टूडियो में वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसको हम थ्रू वेब सर्विस लिंक करेंगे। ठीक है, या थ्रू वेब API लिंक करेंगे, इसे हम लोग सर्विस लेयर कहते हैं। जब हम वेब सर्विस बनाते हैं, API बनाते हैं, तो इनको एक हम लेयर बना देते हैं, उसे हम सर्विस लेयर कहते हैं। उसके थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे उसने एक जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है एंटिटीज लेयर। अब एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए, अभी डाटा एक्सेस लेयर और एंटिटी फ्रेमवर्क, जो एंटिटी लेयर है, ये तीनों क्या लो एक तरह की चीज़ है कि हम एंटिटी लेयर जब बना देते हैं, उसे डाटा एक्सेस लेयर कहो या एंटिटी लेयर कहो। अब सम टाइम होता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर आप ट्रेडिशनल तरीके से काम भी कर रहे हो और एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू भी काम कर रहे हो। तो अगर ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हो, उसके लिए फिर आप डाटा एक्सेस लेयर सेपरेट कर लो, और एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए आप सेपरेट कर लो। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, जो डाटा एक्सेस लेयर एंटिटी लेयर है, ये एक ही हम लेयर बनाएंगे। अच्छा, अब आगे कॉमन कंपोनेंट्स लेयर। कॉमन कंपोनेंट लेयर में क्या होता है कि जैसे आप कॉमन जितनी फंक्शनैलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, यूनिवर्सिटी सिस्टम या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो। अब आपको पता है कि जब स्कूल है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई एकेडमी है, चाहे कॉलेज है, इन सब में क्या होता है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, टाइम टेबल होता है। ठीक है, अब एक स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए आपने बना दिया एप्लीकेशन, अब किसी दूसरे के लिए बना रहे हो, अब ये सारी चीज़ें अगेन रीयूज होनी है। अगर तो आपने सिंपल वो उसी तरह बिजनेस लॉजिक के अंदर ही सारा काम किया हुआ है, तो आप उस पूरी नए स्कूल के लिए भी आप पूरी बिजनेस लॉजिक के अंदर आपको सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने ये सारे कॉमन कंपोनेंट्स उठा के कॉमन कंपोनेंट लेयर में रखे हुए हैं, देन क्या होगा कि उस पुराने प्रोजेक्ट्स में से आप सिंपल ये वाली लेयर कॉपी करोगे, नए प्रोजेक्ट में पेस्ट करोगे, तो तमाम फंक्शनैलिटी आपको वहाँ नजर आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें किसी का क्वेश्चन हो कोई? लेड आर्किटेक्चर ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान चीज़ है। क्लियर हो गया तो इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, नहायत आसान हो जाएगा। किसी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप इसमें आप पूछ लें। ठीक है, इसका मतलब लेयर आर्किटेक्चर में आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्वेश्चन नहीं है, समझ नहीं आई? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सर मुझे तो समझ नहीं आई। तो क्वेश्चन करें ना, क्या चीज़ समझ नहीं आई? सर ये सर्विस लेयर
के बारे में और प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बता दें, बस समझ आ जाएगी। अच्छा देखिए, डिफरेंस बेसिक बता दें। प्रेजेंटेशन लेयर वो है जिस पे अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो में ना, कि जिसमें आप लोग बटन ड्रैग ड्रॉप करते हो, टेबल बनाते हो, ग्रिड व्यू ड्रैग ड्रॉप करते हो, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है। जिसको रन करते हैं, जो आउटपुट नजर आ रही होती है ना हमारे सामने, वो प्रेजेंटेशन जी जी लेयर है। अच्छा, अब सर्विस लेयर वो है जो कि अभी हमने नहीं की, आगे हम चल के करेंगे, कि जब आप एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन के साथ लिंक करते हो, ठीक है, वो थ्रू किस सर्विस की होता है। कि लाइक जैसे हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन एक बना रहे हैं कि जिसमें मैं डाटा जो चेंज करूँ वो वेबसाइट पे करूँ और मुझे नज़र मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी आए। अब ये जो कम्युनिकेशन होगी ना, ये थ्रू सर्विस होगी, वेब सर्विस के थ्रू होगी, जिसे हम कहते हैं सर्विस लेयर। वो जब हम बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और जो डाटा एक्सेस लेयर थी, कि जो हम लोग सारा काम अभी एंटिटी फ्रेमवर्क वाला कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम डाटा मतलब डाटाबेस रिलेटेड जितना काम है ना, उसको वो कह रहा है कि आपने प्रेजेंटेशन लेयर पे काम नहीं करना। अभी हमने क्या किया, बटन पे डबल क्लिक किया, उसके बैकएंड पे वो सारी कोडिंग करके रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया डाटाबेस में। तो लेयर आर्किटेक्चर ये कहता है कि वो जो काम किया डाटाबेस में इंसर्ट करने वाला, वो काम उठा के आप डाटा एक्सेस लेयर में करो, ठीक है। उसके लिए हम लोग डाटा एक्सेस लेयर सेपरेट बनाते हैं। और जो एंटिटीज लेयर है, ये वही चीज़ है, एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए एंटिटीज लेयर के होती है। और जो ट्रांडिशनल तरीके से हम लोग काम करते हैं, जो इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वीज लगाते थे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, वो डाटा एक्सेस लेयर में ले जाते हैं। तो एंटिटी लेयर जो है, ये वही है जो अभी हम एंटिटी फ्रेमवर्क बना के काम कर रहे हैं। उस सारे काम को उठा के हम एंटिटीज लेयर में जब ले जाएंगे, तो वो लेयर आर्किटेक्चर के मुताबिक हो जाएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अभी ये विद इन अ मिनट ना ये सेशन ब्रेक हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा उसी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, बल्कि मैं सेशन ब्रेक ही कर देता हूँ, लास्ट मिनट चल रहा है, तो आप लोग दोबारा कनेक्ट कर लें, ठीक है सर। ठीक है, फिर मैं आगे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ।